पुत्रदा एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियाँ, क्योंकि हो सकता है इसमें से एक गलती आप वीडियो शुरू करने से पहले ही कर चुके हों। लेकिन कौन सी है वो गलती जो धार्मिक मान्यता के अनुसार आपकी संतान के जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। अगर आपके घर में पुत्र या संतान है तो इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। वीडियो को बीच में छोड़ा तो शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कौन सी वो गलती कर दी है। इसीलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम बताएंगे वे 5 काम जिन्हें पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही बताएंगे कि अगर गलती हो गई है तो क्या करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है या अपने पुत्र और संतान के अच्छे भविष्य के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने वाली हैं? क्योंकि पुत्रदा एकादशी को केवल व्रत रखने का दिन नहीं माना जाता है। यह वह दिन है जब माता पिता अपनी संतान के स्वस्थ और अच्छे संस्कार, जीवन की बाधाओं से रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। लेकिन अगर इसी दिन हम अपने व्यवहार में ऐसी गलतियां कर दें जो घर के वातावरण को और बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं, तो फिर सोचिए, हम भगवान से संतान के मंगल की प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही व्यवहार से उस वातावरण को खराब कर रहे हैं जिसमें हमारी संतान बड़ी हो रही है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको 5 ऐसे सरल काम भी बताऊंगा जिन्हें महिलाएं पुत्रदा एकादशी के दिन संतान के मंगल की कामना कर सकती हैं। पहली गलती, बेटे या संतान के सामने घर का बड़ा झगड़ा करना। पुत्रदा एकादशी के दिन पहली गलती, संतान के सामने पति पत्नी का बड़ा विवाद करना, एक दूसरे को अपशब्द कहना या घर में ऐसा माहौल बना देना जिससे बच्चा डर जाए। ध्यान रखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे क्या समझ आएगा, लेकिन बच्चा घर का वातावरण बहुत जल्दी महसूस करता है। माता पिता की आवाज़, उनका गुस्सा, उनका व्यवहार, ये सब बच्चे के मन पर असर डाल सकता है। और धार्मिक दृष्टि से भी संतान के लिए घर में शांति और शुभ वातावरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए अगर कोई बात है तो उसे बच्चे के सामने बढ़ाने से बचें, क्योंकि संतान के लिए सबसे पहला सुरक्षित स्थान उसका अपना घर होता है। और अगर घर की हर समय तनाव झगड़े से भरा रहेगा तो बच्चे के मन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी गलती, बच्चे को बार बार अपशब्द या श्राप जैसे शब्द बोलना। अब दूसरी गलती बहुत गंभीर है, गुस्से में अपने ही बच्चे से ऐसे शब्द बोलना, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमने हमारा जीवन खराब कर दिया है। माता पिता कई बार गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन बच्चे के लिए माता पिता की बात बहुत मायने रखती है। अगर बार बार उसे यही सुनने को मिले कि वह खराब है, असफल है या उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी पर एक संकल्प जरूर लें। गलती पर बच्चे को समझाएंगे, लेकिन उसके पूरे भविष्य को खराब वातावरण से उसे डराएंगे नहीं, क्योंकि
बच्चे को सुधरने के लिए कठोर शब्द से ज़्यादा जरूरी है सही मार्गदर्शन। तीसरी गलती, संतान के सामने झूठ और गलत आचरण। अब तीसरी गलती शायद सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। बच्चे को अच्छे संस्कार देने की बात करना लेकिन स्वयं उनके सामने गलत आचरण करना। बच्चे से कहते हैं झूठ मत बोलो लेकिन फ़ोन पर खुद झूठ बोलते हैं। बच्चे से कहते हैं बड़ों का सम्मान करो लेकिन बच्चे के सामने ही घर के किसी बड़े का अपमान कर देते हैं। बच्चे से कहते हैं मोबाइल कम चलाओ लेकिन खुद घंटों घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो बच्चा आपकी बात से ज़्यादा आपका व्यवहार सीखेगा। इसीलिए पुत्रदा एकादशी पर केवल बच्चों को बदलने की प्रार्थना मत कीजिए, अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प भी लीजिए, क्योंकि संतान को संस्कार देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है स्वयं उदाहरण बनना। चौथी गलती, ज़रूरतमंद का अपमान करना और सेवा की भावना भूल जाना। चौथी गलती है किसी गरीब, ज़रूरतमंद या कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करना। एकादशी के अवसर पर दान और सेवा की परंपरा रही है, लेकिन दान का अर्थ केवल किसी को वस्तु देना नहीं, उसके साथ सम्मान भी होना चाहिए। अगर किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते समय हम उसे अपमानित कर दें तो सेवा की भावना ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। फल दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। और अगर आपके अपने बच्चे आपके साथ हैं तो उन्हें भी इस सेवा में शामिल करें, क्योंकि इससे उनके अंदर दया और संवेदना के संस्कार पैदा होते हैं। पांचवी गलती, संतान की चिंता में उसे हर समय डराते रहना। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण पांचवी गलती, बच्चे को सुधारने के नाम पर हर समय उसे डराते रहना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम गलत दोस्तों के साथ गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसी बातें कभी कभी माता पिता चिंता के कारण बोल देते हैं, लेकिन बच्चे को लगातार डराने के बजाय उसकी समस्या समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा गलत संगति में है तो उससे बात कीजिए। अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो कारण समझिए। अगर मोबाइल ज़्यादा चला रहा है तो उसके लिए नियम बताइए। सिर्फ डराने से बच्चा सुधरेगा ही यह जरूरी नहीं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी पर भगवान से यह भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे अपने संतान को सही दिशा देने की सद्बुद्धि दीजिए। अगर इसमें से कोई गलती हो गई है तो क्या करें? अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है इनमें से कोई गलती आपसे हो गई है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य इंसान के मन भय पैदा करना नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण को बेहतर बनाने की प्रेरणा देना है। इसीलिए भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगें, अपनी संतान को प्यार से आशीर्वाद दें। अगर बच्चे के सामने आपने कोई गलत बात कही है तो ज़रूरत पड़े तो उससे मुझसे गलती हुई है कहने में संकोच ना करें। याद रखिए, माता पिता का बच्चे से माफ़ी मांगना उनकी इज्जत कम नहीं करता, बल्कि बच्चे को नम्रता का सबसे बड़ा संस्कार देता है।
अब महिलाएं पुत्रदा एकादशी पर ये काम 5 जरूर करें। अब बात करते हैं उन 5 सरल कार्यों की जिन्हें महिलाएं अपने श्रद्धा और समर्थन के अनुसार कर सकती हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करें। सुबह भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, संतान के अच्छे संस्कार की प्रार्थना करें। केवल यह ना मांगें कि बच्चा धनवान बने, प्रार्थना करें मेरी संतान को सद्बुद्धि मिले, अच्छे संस्कार मिलें और वह सही मार्ग पर चले। तीसरा उपाय, संतान को प्रेम से आशीर्वाद दें। अपने पुत्र या पुत्री के सिर पर हाथ रखकर उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करें। चौथा, किसी जरूरतमंद की मदद करें। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या फल, आवश्यक वस्तु दान करें। पांचवा, घर में आज के दिन एक संकल्प लें। आज से बच्चे के सामने अनावश्यक झगड़ा नहीं करेंगे। गुस्से में उसके भविष्य को लेकर अपशब्द नहीं बोलेंगे और बच्चे को सिर्फ टोकेंगे नहीं, उसकी बात भी सुनेंगे। याद रखिए, पुत्रदा एकादशी केवल यह सोचने का दिन नहीं है कि भगवान मेरे बच्चों को सब कुछ दें। यह अपने आप से यह पूछने का दिन है, क्या मैं अपने बच्चे को वह वातावरण दे रहा हूँ जिसमें वह अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि संतान का भविष्य केवल पूजा और प्रार्थना से नहीं बनता, उसके माता पिता के संस्कार, घर का वातावरण और शिक्षा, संगीत और हमारा व्यवहार सबकी भूमिका होती है। इसीलिए आज भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु मेरी संतान को सद्बुद्धि दें, उसे गलत संगति और गलत मार्ग से बचाएं, उसके जीवन में सुख शांति दे और मुझे इतना विवेक दें कि मैं एक अच्छे माता पिता की तरह उसका मार्गदर्शन कर सकूं। और अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री हरि, मेरी संतान मंगल हो। भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर और आपकी संतान पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।